नमस्कार दोस्तों, क्लिक एट सिंगिंग स्टार की तरफ से मैं आपका दोस्त अलेक्जेंडर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस शो में जिसका नाम है अतिथि एक मुलाकात, जहां पर हम आपकी मुलाकात देश के कुछ खास लोगों से और कुछ उभरते हुए कलाकारों से कराते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी। आप हिंदी साहित्य से पीएचडी हैं, आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, आप एक अच्छे लेखक हैं, आप एंकरिंग भी करते हैं, आपने कई प्रोग्राम संगीत के भी होस्ट किए हैं, आपने कविताओं के भी कई प्रोग्राम आपने होस्ट किए हैं। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं वन एंड ओनली वन डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताएं। नमस्कार अलेक्जेंडर जी, आपने मेरे बारे में पहले इतना कुछ बता दिया कि मुझे कुछ और कहने की गुंजाइश ही नहीं रही। फिर भी मैं कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने 16 वर्ष तक हरियाणा के एक गांव में 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की उपाधि भी ग्रहण की। और उसके बाद 33 वर्ष तक मैंने नौकरी की। कॉलेज और नौकरी के दौरान मैंने अपने शौक़ को ज़िंदा रखा। मैंने गीत, संगीत, लेखन और मंच संचालन, एंकरिंग से हमेशा जुड़ा रहा। बहुत खूब डॉक्टर साहब। सर, आपने बताया कि आप अपने कॉलेज टाइम से ही बहुत से संगीत और ये कविताओं के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया है। माशाल्लाह, आज भी बहुत ही बढ़ चढ़कर आप काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको कोई विशेष अवार्ड मिला? क्या आप उस ख़ास लम्हे को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। मैंने हर समय, चाहे वह कॉलेज का समय हो, चाहे वह नौकरी का समय हो, चाहे वह सेवानिवृत्ति के बाद का समय हो, सबका मन जीता। मैंने कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। नासिक में 1986 में हिंदी, मराठी और उर्दू के कवियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था। इसके अलावा मैंने पुणे रेडियो स्टेशन, दिल्ली रेडियो स्टेशन में कवि गोष्ठियों में भाग लिया और मेरी कविताओं का प्रसारण भी हुआ। और पुणे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट में भी मैंने काव्य गोष्ठियों में भाग लिया। सर, आपने हिंदी साहित्य से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद आपने कई संगीत, कविता और एंकरिंग तथा बड़े बड़े कार्यक्रम में आपने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सर, ये कला क्या आपके वंश में पहले से भी किसी के पास थी? अलेक्जेंडर जी, आपने इतनी अच्छी बात की है कि मुझे वह बताना ही पड़ेगा। मुझे गाने का शौक़ और उसकी प्रेरणा पिताजी से मिली। पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। गांव में रामलीला हुआ करती थी। उन रामलीलाओं में वे भक्ति गीत बहुत ही भावपूर्ण ढंग से गाते थे। उनकी आवाज़ का जादू हमेशा मुझे प्रेरित करने में सक्षम रहा और वहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली। डॉक्टर साहब, आप राइटर हैं, सिंगर हैं, लेखक हैं। अगर आपको 80 के दशक में बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता तो आप क्या करना पसंद करते? अलेक्जेंडर जी, आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, उंगली रख दी। अब मैं
सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त बॉलीवुड में जाने की कोशिश करता तो मैं गीतकार और गायक के रूप में ही अपने को स्थापित करने की कोशिश करता। डॉक्टर साहब आप संगीत और कविता लेखन के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बॉलीवुड संगीत के बारे में आप कुछ दिशा निर्देश दीजिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? अलेक्जेंडर जी, मैं इस संबंध में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि संगीत ऐसा होना चाहिए जो केवल आज के वातावरण को ध्यान में रख करके सिर्फ तैयार ना किया जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो कालजयी हो, उसे जब भी सुने वो अच्छा लगे, कर्णप्रिय लगे और बहुत दूर तक जाए, यानी वो काल समय की सीमा से परे हो, जैसा कि पहले हमारा संगीत होता था। ऐसा नहीं है कि आज का संगीत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप अपनी पसंद का कोई गाना या कोई कविता अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अलेक्जेंडर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ गुनगुनाने के लिए कहा है। मैं कुछ गीत गुनगुनाना चाहूँगा। उसमें पहला है फिल्म सरस्वती चंद्र का। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। मुझे मुकेश जी बहुत प्रिय हैं, उन्हीं का एक और गीत, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर अलेक्जेंडर जी आपका, क्लिक एट सिंगिंग स्टार की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने यहाँ आने का अवसर दिया और मुझे अपने बारे में बताने का कुछ मौका दिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी। आशा करता हूँ कि इस मुलाकात से आपको बहुत सी जानकारी हुई होगी। चलिए मिलते हैं हमारे अगले शो में, जिसका नाम है वीकेंड सितारे, गीत मेरे मन के, जो गाएगा वही छाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।